क्या रूस इस विवाद में अब सीधी भूमिका निभा रहा है, सीधी एंट्री करने वाले? क्योंकि 5 बड़े संकेत नजर आ रहे हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि हमास के साथ पुतिन का हाथ है। आप जरा देखिए, पहला ये संकेत नंबर 1 कि रूस अब वैगनर के जरिए सीधे हथियार भी भेज सकता है, क्योंकि रूस समर्थित वैगनर आर्मी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को हाईटेक एयर सपोर्ट देने जा रहा है। अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के पास डिफेंस सिस्टम पहुंच सकता है। तीसरा संकेत क्या है कि रूस ईरान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है, ये ड्रोन हिजबुल्लाह से होकर हमास तक भी पहुंच सकते हैं। चौथा बड़ा संकेत क्या मिल रहा है? हमास डेलीगेशन का मॉस्को दौरा, जिसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाएगा। और पांचवा बड़ा संकेत ये कि मानवीय मदद यानी कि दवाओं और जरूरी सामान के लिए डायरेक्ट सपोर्ट दिया जा रहा है रूस की तरफ से हमास को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पुतिन हमास के साथ खड़े और इसमें उनका पूरा फायदा क्या, मकसद क्या है? इसकी 4 बड़ी वजह फटाफट आपको बता देते हैं। पहली बड़ी वजह क्या है? पश्चिमी देशों में दरार बढ़ाना, क्योंकि इजराइल और हमास पर कई देशों का यूक्रेन वॉर की तरह स्टैंड क्लियर नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखना चाहता है, ताकि जो दूसरा फ्रंट है जहां वो खुद एंगेज है यूक्रेन से पूरी दुनिया का ध्यान हटा रहे, और इसकी वजह से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की मदद भी धीमी पड़ गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और इस बीच एक और वीडियो आपको दिखाते हैं पुतिन की एक्सपायर्ड मदद से गुस्से में कैसे हैं फिलिस्तीनी, या आप जरा देखिए। السقوط على الارض 20 12 8 12 2023 7 12 باعتين لنا بسكوت بنتي تاريخه तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपने वीडियो देख लिया, अब आपको इसकी डिटेल बताते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ मदद भेजी गई। मदद किसने भेजी है? रूस की तरफ से ये दवाई भेजी गई है, खाने पीने के पैकेट्स भेजे गए। लेकिन देखिए इंडिकेट करके खुद फिलिस्तीनी उसमें दिखा रहे हैं कि ये सारी दवाइयां एक्सपायर्ड है। ये सारी जो दवाइयां है, जो खाने पीने का सामान है, एक्सपायर्ड है। और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर इसको गिरा दिया, सड़कों पर फेंक दिया। और किस तरह से फिलिस्तीनियों ने रूस के खिलाफ, रूस की इस मदद के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया, वो आप देखिए। तो हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिका ने शांति प्लान पर काम शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर है ये, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल इजराइल का दौरा किया। रविवार को जॉर्डन में अरब सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के 3 बड़े मकसद है। पहला मकसद क्या है? बंधक संकट पर चर्चा करना। दूसरा है शांति प्लान पर बात करना। और तीसरा मकसद है 22 अरब देशों की सहमति बनाना। यह साफ तौर पर एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे का नजर आ रहा है। और एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं, इजरायली सेना का हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, यह वीडियो भी आपको देखना चाहिए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, इजरायली सेना किस तरह से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गाजा जंग पर इजराइल वर्सेस अमेरिका, यह देखना बहुत जरूरी है। अस्पताल पर हमले से बचा। अब यहां देखिए, अमेरिका साथ तो खड़ा है इजराइल के, लेकिन यहां पर वर्सेस कैसे हो रहा है? अस्पताल पर हमले से बचा अमेरिका बोल रहा है, लेकिन अस्पताल में तो आतंकी हमले जरूरी है, यह बेंजामिन नेतन्याहू अपनी तरफ से बोलते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी बात, नागरिकों को ध्यान में रखकर हमले करें। नागरिकों के बीच हमास के लड़ाके, यह बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से। अमेरिका बोल रहा है एयर स्ट्राइक में फिलहाल कमी लाई जाए, तो इजराइल बोल रहा है हमें सीख ना दे, सही कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा राहत मदद तक ऑपरेशन रोकी जाए, तो इजराइल ये बोल रहा है कि ऑपरेशन रोकने का सवाल ही यहां पर नहीं। तो हालात ये होते हुए नजर आ रहे हैं।